हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। आप सभी ने जो है वाईफाई, इंटरनेट वगैरह जो है पढ़ रखा है, लेकिन वीपीएन क्या होता है मैं आपको समझाऊंगी। तो वीपीएन में यहाँ पर जम्मू कश्मीर में खास करके प्राइवेट वीपीएन को इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया गया है, या कह सकते हैं वीपीएन सेवाओं को बंद कर दिया गया है लगभग आने वाले 2 महीनों के लिए। अब कंफ्यूज हो रहे होंगे आप सब लोग, जो है कुछ लोग इसको जो है गलत समझ लेंगे और समझेंगे कि शायद जो है वहां पर इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। नहीं, इंटरनेट सुविधाएं नहीं बंद की गई हैं, वीपीएन को यहां पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसको माना जा रहा है कि आतंक के खिलाफ सरकार जो है प्रशासनिक कदम उठा रही है। अब जिनको नहीं पता है, जैसे आम जनता को इतने ज़्यादा जो है टर्म्स नहीं पता होते, उनको लगेगा कि हाँ शायद जो है नेट बंद किया जा रहा है, तो नेट नहीं बंद किया जा रहा है। वहाँ के लोगों को जो है बताया भी गया है कि आम जनता को इससे कोई समस्या नहीं होगी। जो आतंकी संगठन है या आतंकी संगठनों से जुड़े हुए या सीमा पार बात करने के लिए जो प्राइवेट वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे थे लोग, उनको जो है रोकने के लिए इस प्रकार का प्रशासनिक कदम उठाया गया है। तो इस आर्टिकल के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगी कि वाईफाई, इंटरनेट और वीपीएन ये क्या होता है और जम्मू कश्मीर में कहां पर बंद रहेगा, कब तक बंद रहेगा और क्या चीजें हैं, ये सारा हम 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बता देती हूं, अगर आप यूपी लेखपाल का एग्जाम देने वाले तो बहुत बेहतरीन मौका आपके लिए है कि संस्कृति आईएएस मात्र 999 में एक बैच लेकर के आया है। ये ऑफर स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट को मिलने वाला है जो एडमिशन यहाँ पर लेंगे। जो क्लासेस होंगी वो नए पैटर्न पर आधारित होने वाली हैं। साथ में बात करते हैं पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, डाउट क्लियरेंस सेशंस होने वाले हैं, 250 घंटे से ज्यादा की क्लासेस होंगी, साथ में पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 15 जनवरी से बैच सुबह 10:30 बजे शुरू हो जाएगा। लिमिटेड सीट्स हैं। नंबर है 955124 आप इस पे कॉल करिए और सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बात करते हैं पहले चर्चा में क्यों है, तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश के सभी 20 जिलों में अनाधिकृत वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसको हम कहते हैं, सेवाओं पर 2 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। इस कदम का उद्देश्य है आतंकवाद, देश विरोधी गतिविधियों और इनक्रिप्टेड संचार नेटवर्क पर रोक लगाना। आप देखो, प्रश्न समझाती हूं कि वीपीएन और वाईफाई और इंटरनेट क्या होता है। आप मान लीजिए कि जो आपका मोबाइल इंटरनेट है वो आपके घर के सामने की सड़क हो गई, जो वाईफाई है वो मान लीजिए मुख्य सड़क हो गई, और जो वीपीएन होता है वो है, समझिए, मास्क। तो आपको अपने घर के सामने वाली सड़क पर चलने की आज़ादी है, मुख्य सड़क पर भी चलने की आज़ादी है, लेकिन मास्क लगाकर नहीं चलेंगे। तो ये वीपीएन एक मास्क है जो स्पेसिफिक लोग ही इस्तेमाल कर रहे थे और इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा था, जिसकी वजह से इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। आम लोग बहुत कम वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉर्पोरेट बड़ी कंपनी है, कोई सरकारी विभाग हो गए, यही लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हो क्या रहा था कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी संगठन है या आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं वो वीपीएन का इस्तेमाल करके बातचीत कर रहे थे। वीपीएन में आपका आईपी एड्रेस शो नहीं करता है, ना ही आपकी लोकेशन पता चलती है कि ये संचार कहां से और किसके साथ किया जा रहा है। इसी वजह से यहां पर इस पर बैन लगाया गया है। अब जितने भी जिले हैं जम्मू कश्मीर के, पूरे टोटल 20 जिलों में प्रतिबंध लगाया गया है। मुख्य जो 10 जिले हैं उनके नाम मैं आपको बता दूंगी। तो जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में लगाया है प्रतिबंध, 2 महीने तक रहने वाला है। अगर स्थिति सुधरती है तो ठीक है, अदरवाइज इसको जो है आगे भी बढ़ाया जा सकता है। आधार क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और साइबर सुरक्षा खतरा जो है, इसको ध्यान में रख करके प्रतिबंध लगाया गया है। अब वीपीएन बैन का मुख्य उद्देश्य हमने समझा आतंकी गतिविधियों को जो है पहचानना, जो कि हम नॉर्मली अगर कोई वीपीएन का इस्तेमाल करके किसी से भी बातचीत करेगा, इंटरनेट का इस्तेमाल करेगा, आप उसका आईपी एड्रेस नहीं खोज सकते हो या फिर जो है उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो सीमा पार संपर्क, स्लीपर सेल नेटवर्क, निगरानी से बचने और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को तोड़ने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। अब किन पर लागू होगा, तो श्रीनगर, बडगांव, शोपिया, कुलगांव, अनंतगांव, कुपवाड़ा, गांदरबल हो गया, बांदीपोरा, पुलवामा, बारामूला, ये मुख्य 10 जिले हैं जहां पर होगा। बाकी और भी जिलों पर या संभागों पर इसको लागू किया गया है। बात करते हैं प्रशासन द्वारा कार्रवाई क्या की जा रही है, कि जो भी अनाधिकृत वीपीएन वाले लोग हैं, जिन पर भी संशय हो रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, एफआईआर दर्ज की जा रही है, कानूनी कार्यवाही हो रही है। 800 से लेकर 1000 लोगों तक जो है बात करें तो उनसे पूछताछ यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर इतने लोगों से बात की जा चुकी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोकस।
यही सारा है देश विरोधी गतिविधियां, सीमा पार संपर्क और संदिग्ध डिजिटल व्यवहार पर यहाँ पर लगाम लगानी है। अब वीपीएन का दुरुपयोग कैसे हो रहा है, तो मैंने बताया आतंकी और उनके समर्थक जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, पहचान छिपा करके इनक्रिप्टेड ट्रैकिंग से बचकर सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्स और फंडिंग नेटवर्क्स के माध्यम से बात कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को यहाँ पर ठोस इनपुट मिले हैं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। डिविजनल कमिश्नर जो है उन्होंने इन बातों को जो है सामने भी रखा है। नए आपराधिक कानूनों के तहत सख्त निगरानी और कानूनी प्रावधान यहाँ पर लागू होते हैं। ये प्रतिबंध है, ये अस्थायी है, लेकिन बाद में हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। विरोध और आलोचना यही है। देखो, जिनको नहीं पता होगा कि वाईफाई, वीपीएन और इंटरनेट में क्या फ़र्क होता है, वो सड़कों पर उतरेंगे कि ये तो हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, क्योंकि आर्टिकल 21 में आपका जो है जीवन जीने के अधिकार में इंटरनेट के उपयोग को भी दर्ज किया गया है। तो जिनको नहीं पता होगा वो विरोध करना शुरू कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया गया है। जैसा आपको मैंने बताया, बस मास्क लगाने से मना किया गया है, आप सड़कों पर आराम से घूम सकते हैं, वैसा ही आपको वाईफाई, इंटरनेट इस्तेमाल करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपकी बाधित नहीं हो रही है। आम नागरिकों की निजता प्रभावित हो रही है। देखो, स्टेटमेंट, सूचना तक पहुंच सीमित है। इन सबको नहीं पता है कि वीपीएन क्या होता है। जमीनी मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप, ये सारे जो है वहां पर मुद्दे उठ रहे हैं। और ये देखो, जनता को सच में नहीं पता होता है, वो वही बोलते हैं जो उनका लीडर बोलने का प्रयास करता है, और वहां पर भी काफी हद तक यही हो रहा है। प्रशासन का जवाब यहाँ पर फिर आएगा, भाई आम लोगों को परेशानी होगी ही नहीं, केवल अनाधिकृत जो है वीपीएन बैन किए गए हैं। हालात जैसे सामान्य होते हैं वैसे ही रहेंगे, बस थोड़ी सी समीक्षा हो रही है, पूछताछ हो रही है, वो कंप्लीट हो जाए। बात करते हैं इसके बारे में। वीपीएन क्या है? इंटरनेट ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करता है। जैसे जब नॉर्मली कोई इंटरनेट का इस्तेमाल करके बातचीत करता है, तो मान लीजिए ये वाईफाई है, इस नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है, तो इनका एक आईपी एड्रेस होता है, हर यूजर का आईपी एड्रेस होता है, और सरकार चाहे तो उसकी लोकेशन वगैरह जान सकती है। लेकिन जब वीपीएन का इस्तेमाल करता है, तो मान लीजिए जब ऐसे मैसेज किया जा रहा था तो खुले तौर पर जो है मैसेज जा रहा था, लेकिन जब वीपीएन का इस्तेमाल किया था तो एक सीक्रेट पाइप समझिए कोई, कि यहाँ से मैसेज जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। जो है यूजर की पहचान और लोकेशन छिपाता है। वैध उपयोग, तो साइबर सुरक्षा और कॉरपोरेट नेटवर्क से इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी जो है साइबर सिक्योरिटी के लिए। और अवैध हमने देखा है आतंकवाद, साइबर अपराध और फेक न्यूज़ नेटवर्क। कई बार जब फेक न्यूज़ सर्कुलेट होती हैं तो उसका अगर आप सोर्स ढूंढने का प्रयास करेंगे तो नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो वीपीएन के माध्यम से सर्कुलेट की गई होती हैं। अब बात करते हैं संवैधानिक और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा, संतुलन की चुनौती। यहाँ पर आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 निजता का अधिकार हो गया, वर्सेस राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था। इन पर कई बार डिबेट होती है कि जरूरी क्या है, व्यक्ति के अधिकार जरूरी है या राष्ट्र की सुरक्षा जरूरी है। इनको लेकर के फिर से यहाँ पर डिबेट हो रही है। व्यापक प्रभाव पड़ेगा आंतरिक सुरक्षा पर, आतंक नेटवर्क पर असर पड़ेगा, जाहिर सी बात है उनका कम्युनिकेशन टूट जाएगा, डिजिटल ट्रैकिंग हमारी मजबूत होगी, साइबर गवर्नेंस हमारी है, वीपीएन रेगुलेशन पर राष्ट्रीय बहस अभी छिड़ी हुई है, साइबर कानूनी की जो कानूनों की भूमिका है वो बढ़ने वाली है। लोकतांत्रिक विमर्श देखें तो निजता बनाम सुरक्षा वाला वही सिमिलर वहां पर रिपीट हो रहा है कि इन्हीं बातों पर जो है बार बार बहस हो रही है। प्रश्न यहाँ पर हमारा यह है कि जम्मू कश्मीर में वीपीएन सेवाओं पर लगाया गया प्रतिबंध किस उद्देश्य से है? पहला है इंटरनेट की गति नियंत्रित करने के लिए, दूसरा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करने के लिए, तीसरा है आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए, चौथा है ई कॉमर्स गतिविधियों को सीमित करने के लिए। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आर्टिकल अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।